हेलो दोस्तों, एक और नई सुबह और एक और नई गाड़ी। और ये गाड़ी मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी है। ये इसलिए मेरी फेवरेट गाड़ी है क्योंकि जिस बजट में ये गाड़ी बन पाती है ये बहुत ही अफोर्डेबल है। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी बिल्ड करी थी तो कुछ इसी तरीके की गाड़ी में करी थी और ये गाड़ी बहुत मेरे दिल के करीब है। आई एम टॉकिंग अबाउट मारुति सुजुकी इको। चलिए इस गाड़ी के मैं आपको पूरा कन्वर्जन के बारे में बताता हूँ कि इस गाड़ी को हमने किस तरीके से कन्वर्जन किया है। एंड आई वांट टू थैंक द ओनर ऑफ दिस कार मिस्टर राजेंद्र, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है इसको फिल्म करने में, इसको शूट करने में वाइल वी वर बिल्डिंग दिस व्हीकल। तो गाइस जनरली होता क्या है कि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ और लोग अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे होते हैं। आज उल्टा होने वाला है, आज गाड़ी मैं दिखाऊंगा और कैमरा पकड़ा है मिस्टर राजेंद्र ने, जिनकी ये गाड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गाड़ी हमारे यहाँ बनी है, तो आज मुझे खुशी हो रही है इसको खुद ही पोर्ट्रे करने में, खुद ही दिखाने में। आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ किचन की तरफ इस गाड़ी के। आइए। तो किचन हमने इस गाड़ी में पीछे बिल्ड किया है, पाइन वुड की फिनिश है। तो ये देखिए आप, ये जो टेक्सचर है, अब काश कैमरा दिखा पाता कि टच करने पे कैसा फील आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। बट ये बिल्कुल पाइन वुड का बहुत ही सुंदर सा इंटीरियर है। यहाँ भी पाइन वुड है, यहाँ भी पाइन वुड है, इधर आप देखेंगे ऊपर यहाँ भी सारा पाइन वुड है। तो इससे बहुत ही एक प्रीमियम सा लुक आया है गाड़ी में। बाकी सब जगह कारपेटिंग कर दी गई है। कारपेटिंग से एक तो आपका इंसुलेशन होता है, दूसरा आपका जो लुक और फील है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। प्लस ये जो कलर है, ये वाला और ये वाला कलर है, ये आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं और ये ओवरऑल बहुत ही एम्बिएंट फील देता है। आपको रात की क्लिप्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से अपना लॉक अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, ये पूरी स्टोरेज स्पेस है। फिलहाल ये खाली है क्योंकि अभी राजेंद्र जी कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। अभी ये गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, बट डिलीवरी होते टाइम हम इसमें चाय तो बना ही लेंगे आज। तो नीचे यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड भी दिया गया है। आप इसको चॉपिंग बोर्ड मान लो या आप इसको मान लो कोई सामान रखने की ट्रे, यहाँ पे केटल रख लिया, कुछ भी रख लिया, तो ये वाला हिस्सा आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ रखने के लिए इजीली स्लाइड इन हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका किचन। तो किचन के लिए भी हमने यहाँ पे पीछे एक लॉक दिया है। गाइस आपको मैंने पिछली बार वीडियो में दिखाया था एक क्लिक वाला लॉक, बट वो लॉक्स को इंपोर्ट करने का टाइम करीबन 3 महीने का है। और उसके साथ साथ क्या होता है, वो जो प्लास्टिक वाले लॉक्स आते हैं वो टूट जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने हैवी ड्यूटी मेटल के लॉक्स में कंस्ट्रक्शन किया है। इस तरीके से जो आपका किचन है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा किचन बाहर आ गया। ये वाला जो फ्लैप है, यहाँ पे लगेगा एक सिंक, जो आपको पता ही है सिलिकॉन वाला जो सिंक आता है वो इस तरफ लग जाएगा। यहाँ पे एक हमारा फॉसेट लग जाएगा और इसके अलावा जो गैस है वो और आगे एक्सटेंड हो जाती है। नीचे एक ट्राइपॉड लगेगा, ट्राइपॉड इस गैस को सपोर्ट करेगा। ये 2 बर्नर हॉब है, इसके बर्नर्स आगे रखे हैं, सिलेंडर के स्पेस आगे है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में राजेंद्र जी के साथ चाय बनाएंगे हम यहाँ पे, और इसका एक छोटा सा डेमो भी देंगे कि किस तरीके से ये सेटअप चलता है। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। गाइस अंदर चलते हैं गाड़ी में, मैं आपको अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। इसमें ये हमारा एक वेलवेट और स्वेड का मटेरियल है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही स्मूथ इसमें फैब्रिक यूज़ किया गया है। आप फैब्रिक की फिनिश देखेंगे तो फिनिश बहुत अच्छी आई है। इसमें एक एल तरीके का हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन दिया है। मैं आपको दूसरे दरवाजे से ले जाके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एल शेप का हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया है। इसमें हर जगह स्टोरेज है, जैसे कि ये स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं, अपने बैग्स रख सकते हैं, टॉयलेटरीज रख सकते हैं। काफ़ी मैसिव स्पेस है स्टोरेज के लिए। इसको कर दिया मैंने बंद। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अपने पास 2 स्टोरेज इस तरफ भी हैं, बट ये वाली स्टोरेज किसी पर्पज़ के लिए है। ये देखिए जो नीचे वाला एरिया है कि कैमरे के इक्विपमेंट्स, वो नीचे इस तरफ आए हैं। ऊपर वाले ड्रॉर में यहाँ पे हमने लगाया है एक लुमिनस का इन्वर्टर। इसका क्या पर्पज़ है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए, ये एक इन्वर्टर लगा हुआ है लुमिनस का, और इसके बगल में स्पेस खाली है जहाँ पे आप अपना बिजली का या फिर अपनी फेरी लाइट्स बाकी सामान रख सकते हैं। और सारे के सारे दरवाजे यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज हैं। देखिए अपने आप ही ये क्लोज हो जाएगा। परफेक्ट। सेक्शन में अगर आप देखें तो एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है जो कि सेफ्टी नॉर्म्स के तहत है। 2 इसमें फैंस लगे हैं, ये रेनो के फैंस लगे हैं 2, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फैंस हैं। और बेसिकली इसका जो एयर फ्लो है वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ से वहाँ पूरा एक अच्छा सा एयर ब्रीज बन जाता है जब ये दोनों फैंस एक साथ एक्टिवेट होते हैं। फ्लोरिंग विनाइल की करी गई है और एक्सटर्नली इसमें एक बिडिंग दी गई है। ये फिनाइल की फ्लोरिंग बहुत ईजी टू क्लीन है। एक गीला कपड़ा लिया और इसको साफ़ कर दिया तो ये ज़्यादा गंदी होती नहीं है।
गाइज इवन दो फ्लोरिंग बहुत सुंदर है, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राजेंद्र जी ने इसमें एक सेकंड लेयर डाली है, वो इस मटेरियल की है। तो ये जो कारपेट आ जाती है, इससे आपकी गाड़ी बिल्कुल गंदी नहीं होगी। एक बार आपने इसको उठा के झाड़ देना है तो सारे जो धूल मिट्टी है वो भी सारा नीचे गिर जाता है। सो गाइज इस गाड़ी को जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो हम लोग बहुत क्लियर थे कि इसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये कैमरे पे और एक्चुअल रियल वर्ल्ड में बहुत सुंदर दिखने वाली है। मैं चाहता था इससे सुंदर इको इंडिया में बनी ही ना हो अभी तक, और ये मेरा कंपटीशन नहीं है किसी के साथ कि इससे सुंदर गाड़ी नहीं बनी है, बट मैं एक्चुअली चाहता था कि जो काम करें हम लोग उसको इतनी शिद्दत से करें, इतने प्यार से करें कि देखने वाले बस देखते रह जाए। गाड़ी का जो रिजल्ट फाइनल निकल के आया है वो बहुत ही सुंदर निकल के आया है। आपको मैं बेड दिखाता हूँ, इसका बेड किस तरीके से बनता है आप देखना अभी, आपको कितना सिंपल कितना ईजी है। जैसे मैंने काफ़ी सारे सेटअप देखे हैं, लोग काफ़ी क्लमजी सा सेटअप लेके चलते हैं, ये उठाना है वो उठाना है, ऐसा रखना है वैसा रखना है। आप लोग भी अपनी गाड़ी बना रहे हैं तो आप सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो सोफ़ा वाला कंस्ट्रक्शन है ये बेड में कन्वर्ट होता है। ये जो एक गद्दा है इसको उठा के हमने साइड में रखना है और इस वाले पीस को बस फ्लिप कर दिया, दैट्स ऑल। हमारा बेड बन के तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ अपने गद्दे लगाने हैं। ये गद्दा एक आ गया इधर, हर गद्दे में नीचे वेलक्रो दिया है ताकि वो फिसले ना। अभी एक बार चिपक गया तो ये चिपक गया। इसके अलावा दो गद्दियाँ यहाँ साइड में रखी हैं। तो पहली गद्दी आ गई इस तरफ और ये दूसरी गद्दी है, ये दूसरी गद्दी आ गई आपकी। इसमें देखिए कट है, ये एजेस के हिसाब से बना है। ये वाली गद्दी आ गई इस तरफ और ये हमारा एक फुल साइज बेड हो गया तैयार। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बेड कितना बड़ा है। ये बेड है अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट 2 इंच। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट 2 इंच है तो इसमें आप इजीली फिट आ जाएंगे। ये 6 फीट 2 इंच का बेड है। गाइस जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि इस गाड़ी में कितनी हाइट है कितनी लेंथ है आपको देता है, मैं शूज़ उतार रहा हूँ अपने और मैं गाड़ी के अंदर जाके बैठ के देखूँगा। मेरी हाइट है 5'10" और मैं इस गाड़ी में लेटा पाऊँ अभी, पीछे तकिया भी लगा हुआ है। और आप फिलहाल देखिए कि मेरे पैर के बाद भी मुझे और जगह मिल रही है और इसमें कोई भी बंदा जिसकी 6 फुट हाइट है वो इजीली आ जाएगा। इस गाड़ी को बनाते हुए ना हम लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि जो रूफ की हाइट है और जो बेड की हाइट है इसके बीच में इतना डिस्टेंस छोड़ा है कि आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकें। काफ़ी सारी गाड़ियों में मैंने देखा है कि लोगों की जो इसकी हाइट होती है वो कम होती है तो आप बैठ नहीं सकते गाड़ी में। तो इसमें राजेंद्र जी की वाइफ, राजेंद्र जी की बेटी, राजेंद्र जी सब आराम से बैठ सकते हैं। सो गाइस इस गाड़ी में पाइन वुड का ना एक्सटेंसिव यूज़ किया गया है। देखो ये दरवाजे हैं, वो साइड के पैनल्स हैं, वहाँ भी पाइन वुड का यूज़ किया गया है। जहाँ पे पाइन वुड नहीं लग सकता था वहाँ पे कारपेटिंग करी गई है। ऊपर भी पाइन वुड है, हर जगह आपको पाइन वुड दिखाई देगा और काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसका निकल के आया है पाइन वुड के साथ। ये इस तरफ आते हैं, पीछे की तरफ ये को ड्राइवर के पीछे वाला दरवाज़ा है। तो ये सिलेंडर के लिए एक आपको एक्सटर्नली सिलेंडर रखने का एक जगह दी है। और इसके बगल वाला जो बॉक्स है ये बैटरी बॉक्स है। यहाँ पर आपकी बैटरी फिक्स्ड है, दिस इज़ लेड एसिड बैटरी। और गाइज बहुत सारे लोग ना भी कंफ्यूज्ड हैं कि लिथियम आयन लेना है, लेड एसिड लेना है। बहुत सारी मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है कि आपको बैटरी किस तरीके से चूज़ करनी है अपने लिए। और होता क्या है ना गाइज, आप लोगों के जो कैलकुलेशन स्टार्ट होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, वो स्टार्ट होने चाहिए आपके जनरेशन ऑफ पावर से। मतलब अगर आप सोलर पावर यूज़ करने वाले हो तो आपको स्टार्ट करना है कि मेरे पास कितना रूफ होगा, कितना स्पेस होगा सोलर के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बैटरी प्लान करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वर्टर प्लान करोगे। सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक लिथियम का बहुत बड़ा पैक लगा दूंगा और मुझे पता ही नहीं है मैं उसको चार्ज कैसे कर रहा हूँ। तो दिस इज द बैटरी बॉक्स। यहाँ ऊपर एक पावर केबल आती है, वो पावर केबल अभी हम रखने वाले हैं इसमें, जो फीमेल सॉकेट पे जाके लगेगी और इससे हमारी गाड़ी एक्सटर्नली चार्ज होगी। सो गाइस अब करते हैं बिजली की बात। मेरे को लगता है किसी भी कैंपर वैन में ना 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक होता है सोने का अरेंजमेंट, एक होता है किचन का अरेंजमेंट और तीसरा होता है बिजली पानी का अरेंजमेंट। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी गाड़ी में नहीं हैं तो आपकी गाड़ी अधूरी है, क्योंकि आप कैंपिंग का पूरा लुत्फ नहीं उठा पाओगे। तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोगों ने दिया है एक 360 वॉट का सोलर का अरेंजमेंट। 360 वॉट के पैनल्स ऊपर माउंटेड है, उसके साथ एक इन्वर्टर नीचे माउंटेड है, उसके साथ आपकी एक बैटरी आगे माउंटेड है। तो ये पूरा का पूरा आपका सोलर का सेटअप बन गया है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करें तो मेजर इक्विपमेंट्स इसमें डीसी में है। तो जितने भी इक्विपमेंट्स डीसी में हो सकते थे वो सारे के सारे डीसी में है। एसी में हमने यहाँ पे सिर्फ एक सॉकेट दिया है, मैं आपको वो सॉकेट दिखाता हूँ। तो ये एक सॉकेट है एसी वाला। तो ये वाला जो सॉकेट है बेसिकली इसमें 2 USB पोर्ट्स हैं और इसमें लगभग 2 अडेप्टर्स लग जाएंगे। तो केवल ये है हमारा जो एसी में है, रेस्ट सारे इक्विपमेंट्स इसके डीसी में है। सारी लाइट्स इसकी डीसी में है, फैंस इसके डीसी में है। तो लगभग सब कुछ इसका डीसी में चलता है। सो गाइस इस तरीके का कुछ इसमें हम लोगों ने स्विच बोर्ड दिया है। अब
इसकी ब्यूटी रात को दिखाई देती है, आपको रात वाली क्लिप्स जो है उसमें दिखाऊंगा। जैसे ही आप कोई बटन दबाते हो, अब ये फ़ैन ऑन हो गया और ये ऑफ़ हो गया। तो बेसिकली इसका सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे अमन भाई को। अमन भाई ने, वैसे तो ये उल्टे लगते हैं जब ये जलते हैं, ऑन होते हैं तो इसमें लाइट जलती है, पर अमन भाई ने इसको उल्टा कर दिया कि रात के टाइम अगर मुझे लाइट ऑन करनी है, फ़ैन ऑन करना है, कुछ भी करना है अंधेरे में, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लिम हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो इसको हमने रिवर्स कर दिया है। तो बेसिकली जैसे ही इसमें लाइट ऑन होगी, ये देखो लाइट ऑन हो गई, और लाइट ऑन होते के साथ ही इसकी लाइट बुझ गई। तो इस तरीके से ये हमारे स्विच बोर्ड है। 1, 2 और 3, ये 3 इसमें हमारी LED जो सीलिंग लाइट्स होती हैं वो लगी हुई हैं। साथ में इसमें एक ये एम्बिएंट लाइट लगी हुई है पूरा गोल में। इसका आपको मैं रात वाला व्यू दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने अभी आपको दिखाया कि इस गाड़ी में बिजली कैसे है। तो इस गाड़ी में जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स के लिए इसकी पावर कभी भी गाड़ी की ख़त्म नहीं होगी। ये हमेशा इंटैक्ट रहेगी जब तक, बेसिकली ये 2 दिन का बैकअप है। और अगर आपको सूरज मिल जाता है तो आपके पास अगला 2 दिन का बैकअप तैयार हो जाता है। हमारे पैनल्स बड़े हैं, बैटरी का साइज़ छोटा है, और जो हमारा कंजम्पशन है इसमें, जैसे राजेंद्र जी ने मुझे बताया था कि वो एक डेल का लैपटॉप चार्ज करेंगे, उनके पास 3 सेलफोन्स हैं, 1-2 कैमराज हैं, और उनके पास 1-2 टैबलेट्स हैं जो वो इस गाड़ी से चार्ज करने वाले हैं। ये सारे डिवाइसेस इजीली चार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पूरी रात भी अपने फ़ैन और बिजली ऑन करके रखोगे तो भी आपका बैटरी का बैकअप लगभग 2 दिन चलने वाला है। तो ओवरऑल ये जो सेटअप है, दिस इज़ सेल्फ सस्टेन्ड सेटअप, ऑफ ग्रिड सेल्फ सस्टेन्ड सेटअप। गाइस बैटरी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे एक मीटर दिया गया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का मीटर है। ये देखिए यहाँ पे मीटर दिया गया है, ये बताता रहता है कि आपकी बैटरी में कितने वोल्ट्स बाकी हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला स्पेस है बैटरी के लिए। ये आ गई इनकी फीमेल सॉकेट वाला, ये बेसिकली पीछे लग जाता है गाड़ी के, और उसका जो दूसरा वाला है वो लग जाता है बिजली में, और आप बाहर से एक्सटर्नली भी पावर ले सकते हो। अच्छा गाइस, मेरी ना एक छोटी सी तरीका है काम करने का, वो ये है कि मैं गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल्स है उनको अपने लेजर बैटरीज के साथ कभी कनेक्ट नहीं करता। तो मतलब मोटा मोटा जो मेरी गाड़ी की बैटरी है और जो मेरी पीछे लेजर बैटरी है जिससे मेरा बाकी का सामान चलता है, उनको मैं मिक्स नहीं करता। मिक्स इसलिए नहीं करता क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी कोई वायरिंग का डिफेक्ट आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, एक बैटरी डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ना आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, ना आपके पास पीछे बिजली होगी। तो ये बहुत ही वियर्ड सा एक चीज़ है। तो मैं ऑल्टरनेटर से कभी भी पावर लेता नहीं हूँ, DC चार्जर लगा के या कुछ और करके, क्योंकि एनीवे जो हमारा पर्पस है, जो जिस तरीके से मैं कैरावैनिंग करता हूँ या जो मैं देखता हूँ लोग कैरावैनिंग करते हैं, वो एक जगह जाके रुक जाते हैं। तो अगर आप एक जगह जाके रुक गए हो और 2-3 दिन आप वहीं पे स्ट्रैंडेड हो, तो पावर के लिए आपको अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपकी पावर जो है वो फ्री होनी चाहिए, वो आपकी सूरज से आनी चाहिए या बाकी सोर्सेज से आनी चाहिए। तो इसको दिमाग में रखते हुए इस गाड़ी में भी हमने जो आगे वाला हिस्सा है और जो पीछे वाला हिस्सा है उनको अलग अलग रखा है। गाड़ी की बैटरी अलग है और लेजर बैटरी है वो बिल्कुल अलग है। पानी के लिए गाड़ी, गाइस इस गाड़ी में ज़्यादा स्पेस था नहीं। हम लोगों ने क्या किया है, बोनट के अंदर एक टैंक फिट किया है और अंडर बॉडी में एक टैंक फिट किया है, और उन टैंक्स को भरने के लिए हमें बोनट ओपन करना पड़ता है। बोनट में एक हमने छोटा सा फनल जैसा दिया है, मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। तो गाइस आपको मैं बोनट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये इसका बोनट ओपन हो गया है, और पानी भरने के लिए ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सटर्नल टैंक यहाँ पे फिट किया है। ये टैंक फिट हुआ है। इस टैंक में यहाँ पे एक ऊपर इस तरफ में एक ऊपर छोटा सा ढक्कन है, इस ढक्कन से आप पानी भर लेते हो, और ये टैंक और आगे वाला टैंक दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अभी इस गाड़ी में एयर कंडीशनर नहीं है, जो कि राजेंद्र जी बाहर से फिट करवाने वाले हैं। एक बार एयर कंडीशनर लग जाए, हमें पता लग जाएगा और कितना स्पेस अपने पास मिल रहा है। हो सकता है कि हम वो वाला स्पेस भी एक और टैंक के लिए यूटिलाइज कर लें। तो टैंक की कैपेसिटी गाइज इस गाड़ी की बढ़ाई जा सकती है इन नियर फ्यूचर। अब गाइज टैंक तो आपको दिखा दिया, पर पानी लेना कैसे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमने इस गाड़ी में QRV सेटअप किया है। QRV इज कॉल्ड क्विक रिलीज वाल्व। तो ये क्विक रिलीज वाल्व है। अब मैं बिल्कुल क्लियर था गाइस कि इस गाड़ी में हम लोग पानी को ना बिल्कुल बाहर ही बाहर रखेंगे गाड़ी की बॉडी के। फर्नीचर, पाइनवुड एक ऐसी चीज़ है जो अगर पानी के कांटेक्ट में आती है तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर कहीं पे भी पानी का कोई अरेंजमेंट दिया ही नहीं है, हमने सब कुछ बाहर रखा है। तो जो टैंक्स हैं वो बिल्कुल बाहर है, QRV बाहर है, मोटर बाहर है, पंप बाहर है, सब कुछ बाहर है। और इसमें पानी यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये दिखाता हूँ। इस तरीके का एक पाइप है, ये पाइप आपको मैंने अपनी वैलिया में भी दिखाया था। इस तरीके का एक फॉसेट है, ये मैंने आपको वैलिया में भी दिखाया था। सो इसके आगे एक ऐसा निप्पल जैसा है, इसको हम अटैच करते हैं यहाँ। तो ये क्विक रिलीज़ है, इसको मैंने सिर्फ ले जाके फिट कर दिया और अब ये अटैच हो गया है। और अब ये मेरा शावर तैयार है। यहाँ पे एक रेड कलर का एक छोटा सा एक टी जैसा दिया है, इसको घुमाओगे आप
तो पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी आने के लिए अभी गाड़ी में पानी है नहीं फिलहाल। यहाँ पे पहला बटन है, इस बटन को मैं दबाऊंगा और मोटर ऑन हो गई। फिलहाल पानी है नहीं इसके अंदर और इसको निकालना भी बहुत आसान है। इसको बस ये दबाया और ये बाहर फॉल हो गया और इसमें आपका जितना भी पानी है आपने खाली करके इसको वापस अपनी जगह पे रख दिया। अभी एक छोटा सा चेंज है जो पेंडिंग है, जो मैं अभी करने वाला हूँ इसके बाद, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग एक इसको अटैच करने के लिए एक जो उसका होल्डर आता है वो लगाने वाले हैं। तो अगली बार जब राजेंद्र जी आएंगे, इनका जो शावर टेंट है वो यहाँ पे आएगा, इस एरिया में शावर टेंट आएगा या उधर आएगा। ये बस इसको उठा के ईजिली शावर ले सकते हैं और जो भी करना है कर सकते हैं ईजिली। गाइस, अगर आप इस गाड़ी के एक्सटर्नल पार्ट को देखें तो जो ये ब्रांडिंग करी गई है, इसके अलावा आपको कोई भी मेजर चेंज नहीं दिखाई देगा। मतलब ब्रांडिंग के अलावा इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं दिखाई देगा। ये है ओनर का चैनल और ये है हमारा प्रो कैंपर का लोगो। तो साइड में पीछे हर जगह ब्रांडिंग करी गई है। इसमें एक नेचर की थीम दी गई है। ये सिविलाइजेशन है, ये हम नेचर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक नेचर की थीम दी गई है। कुछ आपको डियर्स और एनिमल्स भी दिखाई देंगे इसमें। तो बहुत अच्छा सा ब्रांडिंग हुई है इसमें। दिस इज़ अ फैमिली ऑफ 3। इसमें हस्बैंड वाइफ एंड एक इनकी बेटी है। ये इन तीनों की गाड़ी है, तो उन्होंने आगे अपना पिक्चर और अपना चैनल का नाम डाला है। अपार्ट फ्रॉम ब्रांडिंग आपको दिखाई देगा कि गाड़ी में कोई भी ऐसा चेंज नहीं है बाहर से जो विजिबल हो, एक्सेप्ट वन, ऊपर सोलर पैनल माउंटेड है और इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और चेंज है जो दिख नहीं रहा है बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे देखिए, ये एक फीमेल सॉकेट लगा हुआ है। ये फीमेल सॉकेट बेसिकली बाहर से पावर लेके गाड़ी को पावर देता है। तो गाइज, अगर आप भी इस तरीके की गाड़ी बनाना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे जो है vannt@gmail.com, vanante@gmail.com। लिंक नीचे लिखी है, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी हम आपके लिए इजीली बना देंगे। इसका बनाने का टाइम लगभग 25 दिन के आसपास का है। और भी कोई आपके पास गाड़ी है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल एक ईसुज़ू बिल्ड कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मैं अभी 9 गाड़ियाँ बिल्ड कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई भी गाड़ी है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। और गाइज़, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इनसे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहता है और मैं बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शंस आपके लिए लेके आऊँगा। इस गाड़ी में ना बारीकियों पे बहुत ध्यान दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हमने जैसे इसको लिफ्ट किया है तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। देखिए, ये एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है जो यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली इसी प्रकार उस तरफ भी आपको एक ऐसा ही स्टोरेज स्पेस, ये मेरा फिलहाल गोप्रो चार्ज हो रहा है, तो अगर मैं गद्दे को लिफ्ट करूँगा तो आप देखेंगे सिमिलर स्टोरेज स्पेस आपको इस तरफ भी मिल रहा है। तो इसमें भी आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं। तो ये माइन्यूट जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं, इनसे एस्थेटिक वैल्यू भी बढ़ती है, यूटिलिटी। तो गाइज, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल गाड़ी नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी वाली गाड़ी नहीं बनानी, हमने दोनों को बैलेंस और मिक्स करके चलना है कि हमें यूटिलिटी भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, हमें सुंदर भी गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और इसके साथ ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर आप गाइस देख रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक जार होता है जो अमेज़ॉन पे आता है, जो आपने मेरी मैटाडोर में देखा होगा। स्क्वायर जार होता है पर्ल पेट का, जिसमें एक ढक्कन लगता है, एयर टाइट होता है, उसको दिमाग में रख के बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे इस वाले एरिया में पूरा अप्रॉक्सीमेटली 8 जार फिट हो सकते हैं ईजिली। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ, इस तरफ भी अप्रॉक्सीमेटली वही जार्स के हिसाब से, उन्हीं डायमेंशंस के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इसका ये फ़ायदा है गाइस कि मेरा जो स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इजी होने वाला है फ्यूचर में। दूसरा, जो बर्तन राजेंद्र जी यूज़ करने वाले हैं, हमने उन बर्तनों को यहाँ रख के देखा है और तब जाके हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ताकि जो भी बर्तन फिट हो सकता है केवल वही जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास बड़े बड़े भगोने हैं। अगर बड़े भगोने होंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो जब भी आप अपना कंस्ट्रक्शन करें, जो बर्तन आप यूज़ करने वाले हैं उसको आपने पहले दिन में ही अपने पास रख लेना है और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके गाइस, जो भी गाड़ी हम लोग बिल्ड करते हैं वो एक रिग्रेस टेस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू जाती है, जिसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो चेक होते हैं और गाड़ी को बिल्कुल स्टेबल बनाया जाता है। जब आप मुझसे 101 बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस लेवल की टेस्टिंग करते हैं हर गाड़ी में। अगर आपकी गाड़ी आपने कहीं और से बिल्ड करी है और आप सिर्फ टेस्टिंग करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास एक फुल फ्लेजेड फैसिलिटी है जहाँ हम टेस्टिंग कर सकते हैं आपकी गाड़ी की। सो बेसिकली आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके की है, आपका जो वेट है गाड़ी का, वो तो आप किसी धर्म कांटे से भी करा सकते हैं, बट उस वेट का क्या इम्पैक्ट है, उस वेट का प्लेसमेंट क्या है, बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक गाड़ी बिल्ड कर रहे हैं कि आप वेट को बैलेंस करके चलें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग है जो एक गाड़ी को बनाने में जाती है। और जो एक फिनिशिंग है, जो प्रोफेशनल फिनिशिंग आती है, वो जनरली घर पे नहीं आ पाती। मैंने घर पे भी बैठ के गाड़ियाँ बनाई हैं पहले, जैसे मेरी पहली गाड़ी लगभग वो घर पे ही बनी थी, तो उसमें फिनिशिंग नहीं थी। वो मेरे बहुत पर्सनल थी, उससे मुझे बहुत प्यार था, बहुत लगाव था।
और मैं अपनी मैटाडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, 2015-16 में जब ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं अपनी पहली MUV की बात कर रहा हूँ। तो उसको मैंने घर में बनाया था, फिनिशिंग नहीं थी बट प्यार बहुत था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर में गाड़ी बनाना चाहते हैं और आपको कोई एडवाइस चाहिए तो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। मेरा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंपिंग और कैरावैनिंग करना स्टार्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर से बाहर निकलें, आउटडोर जाएँ और एक असली ज़िंदगी जो है उसका लुत्फ़ उठाएँ। और दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब एक बार आप घर से निकलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितनी ब्यूटीफुल कंट्री में पैदा हुए हैं। तो प्लीज़ अपनी गाड़ियाँ बनाओ, और अगर गाड़ी नहीं है आपके पास, आपके पास सिर्फ बाइक है, तो आप अपना टेंट लो, बाहर निकलो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर से बाहर निकलना। सो गाइस, बहुत हुई गाड़ी की बातें। अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इस गाड़ी के ओनर से, जिनका नाम है राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी ने मुझे यूट्यूब पे कनेक्ट किया था और ये गाड़ी पहली गाड़ी है प्रो कैंपर की जो हम लोगों ने निकाली है, काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई है। सो मैंने राजेंद्र जी से कहा जब तक आप हमें चाय पिला के इस गाड़ी का उद्घाटन करोगे तब तक मैं आपसे 2-4 सवाल पूछ लेता हूँ। क्यों राजेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये मुझे एक बताओ, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं? आप मतलब मुझे तो पता है, मेरे दर्शकों को आप प्लीज़ बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप हो कौन? बेसिकली करंटली मैं अभी रैपिडो चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ। रैपिडो चलाता हूँ मतलब रैपिडो क्या होता है? एक बार बाइक, रैपिडो बाइक होती है ना, जो टैक्सी बाइक होती है। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उसे करंटली वही चला रहा हूँ और करीब मेरे को उससे पहले मैं आपकी ओला चला रहा था, ओवर भी चला रहा था। ओके। तो काफ़ी टाइम से मैं ड्राइव कर रहा था, एक या 1.5 साल हो गया मेरे को। तो ये इको ऐसी गाड़ी बिल्ड करने का आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली क्या है ना, जब मैं ड्राइव करता था तो मेरे को ना, एक्चुअली क्या है ना, मेरे को थोड़ा सा एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है। एडवेंचर पसंद है? ज़्यादा पसंद है। तो मैं चलती हुई गाड़ी में ही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था पीछे पैसेंजर बैठे हैं नहीं बैठे हैं या फिर कुछ है नहीं है। अगर कोई बढ़िया सा गाना अपने हिसाब का आ गया तो मैं गाड़ी में डांस करने लगता हूँ। और अपने मनपसंद की लोकेशन आ गई तो फिर तो बल्ले बल्ले फिर उतर के फ़ोटो वोटो लेना। मतलब पैसेंजर भी कभी कभी ना परेशान हो जाते थे मेरे से कि यार चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। तो उससे पहले भी बचपन से ही शौक़ है एक्चुअली मेरे को घूमने का। पर लेकिन क्या है ना, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि अपने शौक़ मारने पड़ते हैं, परिवार को भी देखना पड़ता है। कभी कंडीशन आ जाती है कि अपन चाह के भी नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ दिमाग हमने लगाया, कुछ हमारे मिसेज ने लगाया। एक्चुअली मिसेज भी सेम माइंड से हैं। तो हमने कुछ कैलकुलेशन बनाई और कुछ ऐसा बनाया कि हाँ यार हमारा काम भी हो जाए, क्योंकि डेली वेज के लिए खाना पड़ता है, खाने के लिए कमाना पड़ता है। राइट। तो उसके बाद में हमने एक ऐसा माइंड लगाया और कुछ ऐसा निकल के आया, वो आपके सामने है। और अभी हम इससे व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो? एक बार आप अपने चैनल का नाम बताओगे क्या है? हमारे चैनल का नाम है हंडोरे। हंडोरे का क्या मतलब है सर? मैं आपके जब स्टिकर लग रहे थे तो जो मेरा स्टिकर वाला वेंडर है वो भी पूछ रहा था हंडोरे का मतलब क्या है। तो जरा दर्शकों को बताओ कि हंडोरे मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है ना, देखो देसी भाषा में हंडोरे होते हैं। अभी आप किसी देहात में जाएंगे या गाँव में जाएंगे और अगर आप किसी कस्बे में जाते हैं ना, तो आप देखेंगे ना वहाँ पे अभी भी लेडी लोग या जेंट्स लोग, उनके जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं सारे दिन हांडता ही रहता है, कुछ काम कर लिया कर, पढ़ लिया कर, ये कर लो वो कर लो, पूरा हंडोरा हो रहा है। तो इधर उधर घूमता रहता है और मजे करता है। आवारा, मतलब आवारा नहीं, आवारा नहीं कह सकते हैं। मतलब एक टेंशन फ्री बंजारा कह सकते हैं। हाँ भाई, हंडोरे। अच्छा, चलो गाइस, इसी बहाने एक नया वर्ड सीखने को मिला, हंडोरे मतलब जो घूमना फिरना पसंद करते हैं लोग। तो अब जब ये गाड़ी तैयार हो गई है, सबसे पहले इसको कहाँ लेके जाने वाले हो आप? एक्चुअली देखो, मैं थोड़ा सा ना भगवान में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो सबसे पहले जाऊँगा मैं खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने, फिर जाऊँगा वहाँ से सलासर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने, जय श्री श्याम। और उसके बाद फिर अपना कैंपिंग स्टार्ट होगी सर। तो गाइज़, आप में से जो खाटू श्याम को मानते हैं, जो बाबा जी में आपकी चाय उबल गई भरोसा रखते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनका चैनल गाइज़ हमने सपोर्ट करना है। इनका ब्रांड न्यू चैनल है, ये फ़िलहाल अभी रैपिडो चलाते हैं। हमने कोशिश करनी है कि यूट्यूब में इनको इतना पुश मिल जाए कि इनको रैपिडो चलाने की ज़रूरत ना पड़े। अंदर जी, कुछ दर्शकों के लिए आप कहना चाहेंगे, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जैसे आपकी गाड़ी यहाँ बिल्ड हुई है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, और बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ? मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग इस चीज़ को लेकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बेझिझक होके सर के पास आइए, सर से मिलिए। क्योंकि सर को एक्सपीरियंस इतना है ना कि आप जब मिलेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा और आपको फालतू दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये वोल्ट कहाँ जाएगा, वो वोल्ट कहाँ जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी को कैसे करना है, या किस चीज़ को लेना है। क्योंकि ये सब चीज़ें सर के पास है, ऑलरेडी नॉलेज है, वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनको पता है। तो अपना दिमाग जो आप करने वाले उसमें लगाइए, जो ये करने वाले वो दिमाग इनको छोड़ दीजिए।
ये ऑलरेडी कर देंगे, आप जो सोचेंगे उससे बेटर ही करके देंगे। तो आप खुश हो मतलब? हाँ, ओवरऑल बिल्कुल। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अब आप चाय पिलाइए हमें। Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown.